मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 एनसीईआरटी एमपी बोर्ड केमिस्ट्री के अगले टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यूनिट 5 सतह रसायन के अगले टॉपिक को आज हम समझेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधी सी बात करते हैं हमारे प्रकरण के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सतह रसायन यूनिट 5 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी-सुलजे नियम। हार्डी-सुलजे जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक केमिस्ट्री, उसके बाद सतह रसायन, मतलब कहीं ना कहीं साइंस की जो ब्रांचेस होती है उन ब्रांचेस का एक पार्ट है सतह रसायन, जिसमें अंतः पृष्ठ और पृष्ठ के बीच होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाए उसको सतह रसायन कहते हैं। और उसी रसायन का अध्ययन करने वाला एक रसायनज्ञ हार्डी-सुलजे था, जिसने किसी भी आयन की वैलेंसी अर्थात संयोजकता और स्कंदन दोनों में संबंध दर्शाने के संबंध में दो नियम तैयार किए और उन नियम को नाम दिया अपने नाम के ऊपर हार्डी-सुलजे के नियम। ठीक है, हार्डी-सुलजे ने मुख्य रूप से दो नियम दिए थे। वो नियम क्या बोलते हैं? वो संयोजकता के ऊपर निर्भर करते हैं और स्कंदन क्षमता के ऊपर, शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। हार्डी-सुलजे का जो पहला नियम बोलता है वो ये बोलता है, किसी भी आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता या ऊर्जा उतनी ही तीव्र होगी या ज्यादा होगी। कहने का मतलब है जितनी अधिक आयन की संयोजकता होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही तीव्र होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद सेकंड नियम जो बोलता है, स्कंदन की शक्ति उन्हीं आयनों के द्वारा दर्शाई जा सकती है जिन पर कोई विपरीत चार्ज होता है, आवेश हो सकता है। ठीक है, समझे इसको एक एक करके। पहला नियम जो है, बात करें कि हार्डी-सुलजे जो नियम की पुष्टि करी थी वो स्कंदन से संबंधित नियम दिए थे, स्कंदन और संयोजकता। स्कंदन और संयोजकता से संबंध दर्शाने के संबंध में दो नियम दिए जिनको हार्डी-सुलजे के नियम कहते हैं। पहला नियम जो बोलता है कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर है। जितनी अधिक आयन की संयोजकता होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अत्यधिक होती है। प्रथम नियम जो बोलता है, क्या बोल रहा है देखिए, किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, जिस पर यह पता चलेगा कि उस आयन की स्कंदन शक्ति क्या है। वो संयोजकता बताइए, जितनी ज्यादा संयोजकता होगी आयन की, जितनी अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन शक्ति का मान उतना ही अधिक होगा। अब इसको समझे जरा कैसे, एग्जांपल के थ्रू, कि किसी भी आयन की जो स्कंदन शक्ति है वो उसकी वैलेंसी संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है। तो संयोजकता जितनी अधिक होगी तो उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसकी जो स्कंदन क्षमता है, शक्ति है, वो अत्यधिक होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल बात करूं मैं किसी एक परमाणु की या आयन की या किसी तत्व की। ठीक है, जरा देखिए, मैंने ले लिया है तत्व कार्बन है, इसका नाम है कार्बन। ठीक है, और आपको पता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, उसके बाद में उसका जो है अपने को परमाणु भार पता होना चाहिए। अब चूंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता है तो हम वैलेंसी निकालेंगे। ठीक है, परमाणु आयन या तत्व मेरे पास कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, है ना, और परमाणु भार की अगर मैं बात करूं तो होता है 12। ठीक है, तो यहां पर पता चला मेरे को कि कार्बन की अगर बात करूं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, और अगर मैं कार्बन के एटॉमिक मास की बात करूं तो होता है 12, है ना, डबल होता है कुछ तत्वों का। अब देखो यहां से मेरे को निकालना है वैलेंसी, इसकी संयोजकता, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं निकालूंगा। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या निकल के आती है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं देखूं
है ना। तो सबसेल जो है हमारे, सबसेल की अगर मैं बात करूं, जो सबसेल है एस पी डी एफ के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन एस में अधिकतम, पी में अधिकतम 6, डी में अधिकतम 10, एफ में अधिकतम 14-12 हो सकता है। अब देखो इसके बाद अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2 2s2 2p कितना होगा। अब इसके पास 2 2 4 है, अधिकतम बचे कितने इसके पास 2 और बचे, है ना। तो देखो 1s2 मतलब एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। उसके बाद अगले सबसेल की बात करूं तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, ठीक है। अब पी उपकोष में जो कक्षक की बात करूं मैं, उपकोष की अगर मैं बात करूं तो 3 होते हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब इसमें कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2, मतलब कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है ना, 1 और 2। तो ये इसकी वैलेंसी इसके अकॉर्डिंग कितनी हो रही है, कार्बन की वैलेंसी संयोजकता की बात करूं तो 2 हो रही है, लेकिन होती कितनी है अपने को पता है, कार्बन की होती वैलेंसी है संयोजकता कितनी 4 होती है। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें और केमिस्ट्री को समझने का प्रयास करें, रटना नहीं है केमिस्ट्री को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो कार्बन की वैलेंसी 2 आ रही है, लेकिन होती ओरिजिनल में 4 होती है ना। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता की बात करूं तो मैं 4 होती है। सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है, संयोजकता होती क्या है। तो किसी तत्व के अंतिम कोष में जितने, ये प्रथम ऊर्जा स्तर कोष है ना, और ये अंतिम ऊर्जा स्तर कोष, ये अंतिम ऊर्जा कोष है जिसको संयोजी कोष भी कहा जा सकता है। तो किसी तत्व के अंतिम कोष में, अंतिम ऊर्जा स्तर कोष में या संयोजी कोष में जितने भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, जितने भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो संख्या होगी, उन संख्या को ही उस तत्व की वैलेंसी कहा जाएगा, उसकी संयोजकता कहलाएगा, ठीक है। अब देखें जब ऐसी सिचुएशन आती है और जब कोई एक कमरा पूरा खाली हो और आने वाले जो प्रथम ऊर्जा स्तर कोष है उनमें अगर इलेक्ट्रॉन पूरित रूप से भरे होते हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है, मतलब पूर्ण रूप से भरे हैं, तो जब कमरा खाली ही तो क्या होगा, अगले ऊर्जा स्तर कोष से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित होगा ये, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा और जंपिंग करके एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, इसको स्थानांतरित कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित अवस्था में आएगा और यहां पर हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे उठ के यहां चला जाएगा, तो कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए जरा, ये प्रथम ऊर्जा स्तर कोष हो गया। सेकंड ऊर्जा स्तर कोष में देखते हैं 1s2 2s2 2p6 होना चाहिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लेकिन इसके पास बचेंगे कितने, देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां बचेगा 1, ठीक है, और यहां पर हो जाएंगे 3। देखिए 1s2 2s1 और 2p 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 और 4, तो कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए। तो कार्बन की वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो कितनी वैलेंसी, संयोजकता कितनी हो गई 4 हो गई। जब भी संयोजकता की बात करें तो इस टाइप से आपको संयोजकता वैलेंसी निकालना आना चाहिए। अंतिम ऊर्जा स्तर कोष में जितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या उस तत्व की वैलेंसी होगी। अब देखो यहां पर किसी भी आयन की स्कंदन शक्ति या क्षमता उसके संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक आयन की संयोजकता होगी, ये संयोजकता जितनी अधिक ज्यादा होगी संयोजकता, उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा नियम देखिए हम, दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम, सेकंड नियम, नियम नंबर सेकंड, ये जो बोलता है, ये बोलता है कि स्कंदन की क्षमता उन्हीं आयनों के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, उन्हीं आयनों के द्वारा दर्शाई जाती है जिन पर कोई विपरीत चार्जेस होता है, ठीक है। स्कंदन की जो क्षमता है या स्कंदन की मैं बात करूं तो उन्हीं आयनों के द्वारा संपन्न होती है जिन पर कोई विपरीत चार्जेस होता है, आवेश होता है, ठीक है। कि स्कंदन की क्षमता उन्हीं आयनों के द्वारा संपन्न होती है जिन पर कोई विपरीत आवेश होता है, ठीक है। दूसरा नियम ये बोलता है कि स्कंदन की क्षमता उन्हीं आयनों के द्वारा रिप्रेजेंट होगी जिन पर कोई विपरीत चार्जेस होगा, और चार्ज पता है आपको प्लस और माइनस, धनावेश और ऋणावेश होता है, ठीक है। तो हार्डी-सुलज़ के 2 नियम थे, इस प्रकार से हमने समझे। प्रथम नियम बोलता है कि किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होगी, वैलेंसी होगी, संयोजकता के अनुसार ही उसकी स्कंदन क्षमता का मान भी उतना अधिक होगा। दूसरा नियम बोलता है कि स्कंदन की जो शक्ति और क्षमता की बात मैं अगर करूं
तो वो उन्हीं आयनों के द्वारा संपन्न हो सकती क्रिया जिन पर कोई विपरीत चार्ज होता है, आवेश होता है। ये हार्डी-सुलजे के नियम थे जो काफी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें, साझा करें, लोगों तक प्रेषित करें। ज्यादातर आप केमिस्ट्री को सीखने का प्रयास करें और लगातार अपडेट पाने के लिए, लगातार हर टॉपिक का वीडियो समझने के लिए आप तक पहुंच जाए। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो है लगातार जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।